हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा ईएमए स्ट्रैटेजी के बारे में, और जिसमें मैं 2 ईएमए यूज़ करूंगा और साथ में कुछ मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, साथ में कुछ मैं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम भी यूज़ करूंगा, और देखते हैं कि एक अच्छा सेटअप बनता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि वो सेटअप कैसे बनेगा और वो हमारे लिए कितना कारगर होगा। हम उसको बैक टेस्ट करेंगे चार्ट पर और देखेंगे कि किस तरीके से हमें उसने ट्रेड दिया है। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा हूँ ईएमए स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं यूज करने वाला 2 ईएमए यूज करने वाला हूँ। एक करूँगा यूज ईएमए 9, ओके, और इसके साथ ही मैं करूँगा ईएमए 20। ठीक है, मैंने 2 इसलिए लिया है बिकॉज एक आप देखोगे एक ट्रेंड को एनालाइज करेगा और एक सपोर्ट लेता है। ठीक है, कई बार आप देखो कि हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं तो कई बार हमें एक शॉर्ट ट्रेंड मिलता है, कई बार एक बड़ा ट्रेंड मिलता है, तो उसके मुताबिक मुझे उसमें प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो मैं दोनों देखूंगा कि एक मुझे शॉर्ट वाला ट्रेंड कैसे पता चला है, और एक मैं देखूंगा कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसके ट्रेड कैसे बना है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक भी मुझे ऐड करनी है। ठीक है, अगर वो आप नहीं करोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ईएमए सिर्फ क्रॉस ओवर पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ अगर साथ में मैं कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक अगर नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ मैं ऐड करूंगा कुछ प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन में क्या क्या होगा? ठीक है, प्राइस एक्शन में मैं कैंडलस्टिक्स चेक करूंगा, प्लस इस पे मैं लेवल्स चेक करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेवल्स इन द सेंस सिर्फ वैसा लेवल्स नहीं होगा, इस पे कई बार आप देखोगे कि मार्केट साइडवेज रहता है, कई बार आप देखोगे कि जोन बनाता है, तो वो भी मैं चेक करूंगा। ईएमए क्या करेगा कि मुझे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके देगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके मैं एक अच्छा ट्रेड उसमें बना सकता हूं, बिकॉज मुझे डायरेक्शन के लिए अगर सिर्फ चार्ट देखना है तो डायरेक्शन के लिए मुझे इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बगैर डायरेक्शन के ट्रेड लेना वो खतरे से खाली नहीं होता है। ऐसा कहावत भी कही गई है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के मुताबिक ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ईएमए 9 और ईएमए 20 मैं क्या करूँगा, इसके वजह से मैं ट्रेंड एनालिसिस करूँगा। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे मेरे लिए, ट्रेंड एनालाइज करेंगे। ठीक है, और प्राइस एक्शन क्या करेगा, प्राइस एक्शन मुझे बताएगा कि यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और प्राइस एक्शन के साथ ही मैं तीसरा चेक करूंगा वॉल्यूम। ठीक है, तीसरा चेक करूंगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए मैं जो ऑलरेडी जो चार्ट में आता है वॉल्यूम, मैं उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ऑर्डर बुक। ठीक है, वो मेरे लिए ज्यादा काम करेगा। तो या तो मैं ऑर्डर बुक चेक करूंगा, नहीं तो वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हो जो चार्ट में आपके साथ आता है, दोनों ही आपको अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखिए सेटिंग्स की मैं बात करूं तो सेटिंग्स मुझे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो उसमें सेटिंग्स आती है उसी के मुताबिक मुझे इसमें ट्रेड लेना होगा। ठीक है, अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, रीजन इसके पीछे ये है कि जो सेटिंग्स ऑलरेडी बनाई गई है, जो इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, काफी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद ही वो सेटिंग्स बनाई जाती है, तो वो कोई बेकार सेटिंग्स नहीं होती है। ठीक है, हालांकि कुछ सेटिंग्स को हम चेंज करते हैं अपने मुताबिक, ये भी वो भी सही होता है, तो दोनों ही सही होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो गलत है। ठीक है, आप अपने रिस्क के हिसाब से भी आप इसमें सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, बट राइट नाउ जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मैं उसके मुताबिक ट्रेड करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात करते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम, तो कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा बेटर रहेगा? ठीक है, अगर मैं 1 मिनट वाले में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, और बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि उसमें बहुत 1 मिनट वाला काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होगा। तो 1 मिनट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत बार उसमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो 1 मिनट मेरे लिए कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि मुझे अगर एक बड़ा ट्रेड लेना है तो 1 मिनट में मुझे नहीं मिलने वाला है। हालांकि 1 मिनट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको स्कैल्पिंग के तौर पे 1 मिनट काफ़ी अच्छा आपको दे सकता है। ठीक है, तो अगर मैं एक बड़े ट्रेड के लिए मैं बात करूं जिसमें मुझे अच्छा टारगेट चाहिए, तो 3 and 5 मिनट वाले में मैं जा सकता हूं। ठीक है, 3 and 5।
ठीक है। 3 and 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि एक मुझे जो भी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ट्रेंड आता है वो थोड़ा ट्रेंड मुझे बड़ा मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुझे उसमें टारगेट थोड़ा अच्छा मिलता है, ठीक है, टारगेट उसमें काफ़ी अच्छा मिलता है जिसके मुताबिक मैं उसमें एक अच्छा खासा ट्रेड बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं 3 और 5 मिनट के हिसाब से मैं जाऊँगा, ठीक है। अभी इसमें जो मैंने कहा कि प्राइस एक्शन जिसमें कैंडल स्टिक्स और लेवल्स देखूंगा, मैं बारी बारी सब आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करेंगे और इसमें जो ऊपर ऑप्शन है ट्रैक एनालाइज में, तो एनालाइज में जाएंगे और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर EMA ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। तो ये निफ्टी का है, ऑलराइट। तो अगर आपको स्टॉक से जाना है तो स्टॉक से जाते हैं, ठीक है। कोई भी स्टॉक आप पिकअप कर सकते हो, जैसे मेरा फेवरेट स्टॉक है बजाज फाइनेंस, तो मैं बजाज फाइनेंस को पिकअप करता हूँ, ऑलराइट। और इसमें मैं टाइम फ्रेम लेता हूँ 3 मिनट, ठीक है। वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है तो 3 मिनट के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा इसमें मूवमेंट मिल जाएगा, ऑलराइट। तो चलिए 3 मिनट के हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें कैसे मूव मैं इसमें कैप्चर करूँगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो 20 वाला EMA है, ठीक है। 20 वाला EMA जब भी बनता है, ज़्यादातर आप देखोगे 20 वाला EMA बनता है, तो 20 वाले के ऊपर जब स्टॉक रहता है तो ये बोला जाता है कि ये अप ट्रेंड है, और 20 वाले EMA के नीचे जब स्टॉक रहता है तो वो कहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये एक सिंपल है, ऑलराइट, ये एक सिंपल किया जाता है। और 9 EMA ब्लू वाला, यहाँ पर 9 EMA है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ब्लू वाला आपका 9 EMA है। तो जैसे 9 EMA 20 वाले को ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड जनरेट हुआ है, ठीक है। अप ट्रेंड जनरेट हुआ तो मुझे वहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं वहाँ पर डायरेक्टली जाके ट्रेड ले लूँगा? बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे वहाँ पर लेवल्स देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेवल्स देखना काफ़ी ज़रूरी है। अभी हम लेवल्स उसमें देखेंगे कैसे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब एक प्राइस एक्शन आप देखिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस है यहाँ ऊपर गया और काफ़ी वीक यहाँ पर बनी है, ठीक है। मतलब वो इस पर्टिकुलर लेवल को रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब 9 EMA नीचे क्रॉस भी किया तो आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे नहीं आया, ठीक है। मतलब ये इसने लेवल बनाया, ठीक है, एक छोटा लेवल बनाया जिसको उसने काफ़ी रिस्पेक्ट किया और उसके नीचे वहाँ पर प्राइस आया नहीं, ठीक है। यहाँ से अगेन आप देख सकते हो कि ये ऊपर क्रॉस ओवर किया, ठीक है, ऊपर क्रॉस ओवर किया। अभी जो मेरा एक एंट्री पहले आया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, मेरा एंट्री आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी एक एंट्री मेरी बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसने लेवल बनाया था इसी लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट किया, ठीक है। ये आपको देखना है कि पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो किसी रेंज में घूम रहा है कि नहीं। अभी देख सकते हो कि ये रेंज में घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है जो साइडवेज हुआ है रेंज में, इसमें आपको मौका देगा ही नहीं, और अगर इसमें देगा भी तो ये आपको रेंज बना के ही इसके नीचे ब्रेकआउट करके ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा है कि जो स्टॉक है वो ज़्यादातर अप ट्रेंड की ओर है, ठीक है। पहले से इसने यहाँ पर अप ट्रेंड का मूव बनाया है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर मूव बनाया है, ठीक है। अभी मुझे इसमें ट्रेड कब लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने ऊपर की ओर क्रॉस ओवर किया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि उस पर्टिकुलर कैंडल पे वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो क्या बता रहा है कि 17,000 बायर है और 3,000 यहाँ पर सेलर है, तो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक अप ट्रेंड है। लेकिन मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर हाई बनाया था, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर ऑलरेडी हाई बनाया था जिसको आगे ब्रेक करके नहीं गया, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी यहाँ पर स्पाइक मारा था, ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साइडवेज हो गया था, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है ये वाला आप देख सकते हो रेजिस्टेंस इसने यहाँ पर बनाया, छोटा रेजिस्टेंस, जिसको यहाँ पर वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैंडल ने यहाँ पर अगेन ब्रेक किया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर एक ट्रेड बनता है जहाँ पे 17,000 बायर है और 5,000 यहाँ पर सेलर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो मैं इसी कैंडल के लो पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, इसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा एक अच्छा मूव मुझे यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था कि यहाँ पर हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, रीज़न आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का। ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये देखिए ऊपर ये हाई बनाया था, मेरा पहला टारगेट यही होगा कि ये हाई पे मेरा टारगेट हो जाए। और इसके देखिए जो पहले ही ओपनिंग कैंडल है वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ से विक ने रिजेक्ट किया है,
तो जब ऊपर से यहाँ पर नीचे रिजेक्ट किया है तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर वो नीचे आएगा तो पूरा फुल फोर्स में नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो विक से रिजेक्शन यहाँ ऊपर की ओर हुआ है। तो ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बन गया जिसके वजह से प्राइस नीचे नहीं आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके हिसाब से मुझे मिले। ठीक है ट्रेड, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि वो जो वहाँ पर विक बनाया उसको यहाँ पर रिटेस्ट किया और इसी पे देख सकते हो घूम रहा है। तो मतलब ये जो पहले रेजिस्टेंस था ये आगे जाके सपोर्ट बन गया। तो मेरा जो यहाँ पर ट्रेड में एंट्री थी यही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इसी को सपोर्ट बनाया। अगर ये इसके नीचे आता क्रॉस करके तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता था, बट यहाँ पर नीचे क्रॉस करके नहीं आया और आप देख सकते हो कि इसी को पूरे तरीके से रेजिस्टेंस बना के ये ऊपर चला गया। तो मुझे एक बड़ा मूव यहाँ पर मिला है। ठीक है, खैर वो तो आगे कैरी फॉरवर्ड है। अभी कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि मुझे एक रीटेस्ट चाहिए होता है जहां पे मैं एक अच्छा ट्रेड बना सकूं। ठीक है, अभी देखिए यहां पे गैप अप हुआ। ऑलराइट, गैप अप के बाद आप ये देख सकते हो कि कैंडल यहां पर आके 20 वाला जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, उसको रिटेस्ट करके पूरे वॉल्यूम के साथ ऊपर गई। वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम आप देख सकते हो फुल वॉल्यूम है, पूरा एक सॉलिड कैंडल है। और यहां पर जब यहां पर बना है तो अगर मैं यहां ट्रेड लेता हूं तो यहां से यहां तक मुझे मिला है। ठीक है, तो इसका मैं 1:2 का टारगेट रखूंगा जो मुझे यहीं पर मिल चुका है। ठीक है, या फिर मैं एग्जिट कहां करूंगा, जहां पे EMA 9 के अंदर कैंडल आके क्लोज होती है। तो जैसे यहां पर हो गया, तो प्राइस अगर इसका यहां पर 7305 पे मेरा एंट्री है तो यहां पे 7421 पे मेरा एग्जिट है। तो 100 पॉइंट का मेरा मूव इसमें मिला हुआ है। ठीक है, आसान से एंट्री थी। इसके बाद री एंट्री देखिए दोबारा यहां पर मिली है। ठीक है, अगेन यहां पे देख सकते हो वॉल्यूम के साथ ही ऊपर जा रहा है, लेकिन 20 वाले मूविंग एवरेज को अगेन यहां पर रिटेस्ट करके देखिए यहां पर बना है और फुल सॉलिड कैंडल है, बड़ी कैंडल है, आप देख सकते हो। तो अगर मेरा एंट्री अगेन यहां पर बनता है 7442, हाई इसने क्या है 7484। ठीक है, तो यहां पर 7442 का लो कितना है 7430, 12 पॉइंट का लो है। यहां से मुझे 60 कितना दिया है इसने, 40 पॉइंट दिया है। तो आप देख सकते हो कि 3 गुना उसने ज्यादा पैसा दिया है, तो 1:3 का रेशो अगेन मिला है। ठीक है, अभी यहां पर देखिए ये जो लेवल था कल पहले देखिए इस लेवल पर आके इसको रिटेस्ट करके ऊपर गया। नेक्स्ट डे जब इसी लेवल के नीचे यहां पर खुला तो देख सकते हो नीचे आया। तो क्या मैं ये जो ओपन हुआ यहां पर ट्रेड लूंगा? बिल्कुल नहीं, यहां पे मेरा ट्रेड नहीं बनेगा, मैं रिटेस्ट का वेट करूंगा। ठीक है, अब रिटेस्ट 20 वाले से कर सकता हूं और 9 वाले से भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं 20 वाले से देखता हूं, तो 20 वाले से मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन 9 वाले से आप देख सकते हो यहां पर मिल रहा है। ठीक है, यहां अभी ये मुझे ज्यादा बड़ा टारगेट तो इसने दिया नहीं है, बट एक रिटेस्ट के हिसाब से आपको इसने एक मूव दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मूव यहां पर कैप्चर हो चुका है, इसके वजह से ये ज्यादा मूव आपको नहीं दिया है। जैसे प्रीवियसली हमने देखा एक जगह मुझे 100 पॉइंट दिया, इसलिए आगे जाके 40 से ज्यादा उसने पॉइंट दिया नहीं है। ठीक है, तो एक बार मूव हो जाता है और जब आप रिटेस्ट में ट्रेड लेते हो तो मेक श्योर कि वो ट्रेड आपका ज्यादा मतलब ज्यादा बड़े का मंशा मत रखिए कि यहाँ पर मुझे फुल टारगेट मिले। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक नीचे तक लो किया। ठीक है, अगेन यहाँ पर अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अगेन यहाँ पे लेवल्स देखूंगा। ठीक है, अभी देख सकते हो कैंडल ऊपर के रेड कैंडल बन के नीचे आई। ठीक है, अभी रेड बनकर नीचे आई तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर भी आप ये डाउन साइड वाला ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बट यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए पूरा जोन इसने बनाया है, पूरा जोन बनाया। अगर ये जोन को ब्रेक करके ऊपर जाता, EMA 9 ऊपर क्रॉस की हुई है। ठीक है, अगर ये ऊपर जाता तो मेरा यहाँ अपसाइड वाला ट्रेड बनता, अपसाइड वाला ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल नहीं बना है। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो कि यहीं पर इसी का जो वीक है वहां पे इसने टच भी नहीं किया और रिटर्न आया, और रिटर्न आके आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहां पर इसको ट्रेड लिया होता, अगेन ये जो नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मैं यहां पर ट्रेड लेके एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर बुक कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। अगेन यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट पर आता है, रिटेस्ट करके यहाँ पे देखिए पूरा बाउंस बैक करके जाता है। अभी खैर ये बहुत बड़ा कैंडल है तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, भले यहाँ पर बड़ा बना हुआ है तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ एक, लेकिन जितना जल्दी मुझे हो सके मैं प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकता हूँ। क्रॉसओवर है, सपोर्ट से जाके क्रॉसओवर क्रॉस करता है तो मुझे
एक अच्छा ट्रेड उसमें मिलता है, एक बड़ा ट्रेड उसमें मिल सकता है जो आपको यहाँ पर मिला है। ओके, तो ये था हमारा EMA 9 एंड EMA 20 के ऊपर सेशन। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र राजभर, थैंक यू वेरी मच।